बच्चों, भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB बराबर W/Q0। इससे W बराबर हो जाता है Q0 VA माइनस VB। यहाँ जो है W जो है परीक्षण धान आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में किए गए कार्य का फार्मूला हो गया। W इसमें क्या है, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में किए गए कार्य का फार्मूला है। अगर परीक्षण आवेश के स्थान पर हम किसी आवेशित कण को ले जाएं, किसी आवेशित कण Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, जिनके बीच विभवांतर डेल्टा B हो, तो इसी सूत्र से हो जाएगा W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अगर हम परीक्षण आवेश के स्थान पर किसी आवेशित कण को लें जिस पर आवेश Q हो, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, जिनके बीच विभवांतर डेल्टा V हो, तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। इसी फार्मूले से Q0 के स्थान पर Q हो गया और VA माइनस V के स्थान पर VA माइनस VB के स्थान पर डेल्टा V हो गया। ठीक, तो हो गया वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का यही फार्मूला हो गया। जब परीक्षण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो वो विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित किया जाएगा, तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा इस किए गए कार्य के बराबर होगी। आवेशित कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के बराबर होगी किसी कार्य W के, या बराबर Q इंटू डेल्टा V के। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान एवं वेग V हो, के बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, या मान ऊपर रख देंगे के स्थान पर हाफ mv स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल्टा V, या V बराबर हो जाएगा 2Q डेल्टा V बटे m। ये विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण द्वारा अर्जित वेग का फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विषय में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी भी लिखते हैं शॉर्ट, ई से इलेक्ट्रॉन, वी से वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है।
इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया जाता है। या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर वाले वैद्युत क्षेत्र में गति करने पर अर्जित करता है। ठीक है, अभी जो हम विभवांतर की परिभाषा पढ़े उससे कार्य W बराबर पढ़े थे Q इंटू डेल्टा V। यदि Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम हो और डेल्टा V बराबर 1 वोल्ट हो तो कार्य W बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम इंटू 1 वोल्ट, या बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल। ठीक है, और कार्य का मात्रक आपको बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल। हम जानते हैं कि कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, जूल बड़ा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य और ऊर्जा का ये बहुत छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े मात्रक हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब जो है कार्य अथवा ऊर्जा के बड़े मात्रक हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल, या बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल। इसी तरह से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यही हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁹ और 1.6 गुणे 10⁻⁻13 10⁻13 जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.6 गुणे 10⁻10 जूल की। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा मात्रक और छोटे मात्रक में कार्य और ऊर्जा के संबंध हो गए। हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव। बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव, वैद्युत विभव। मान लीजिए कोई आवेश है प्लस Q, बिंदु आवेश है, ये किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है रखा हुआ है। इसके कारण इसके चारों इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके विद्युत क्षेत्र में इससे r दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर हमें उत्पन्न विद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए हम O से x दूरी पर एक ही सीध में हम एक बिंदु ले लेते हैं B, जिसकी दूरी O से है x।
अब बी से सी तक एक सूक्ष्म दूरी dx है। यहाँ एक परीक्षण धन आवेश प्लस q0 रखा हुआ है बी बिंदु पर। बी बिंदु प्लस q से x दूरी पर है, तो प्लस q द्वारा q0 पर लगा वैद्युत बल, कैसा बल होगा? ये वैद्युत बल प्रत्कर्षण का होगा। तो ये कूलाम नियम हो जाएगा, यह बराबर 1/4πε0 के Q0 अपान x स्क्वायर। दिशा होगी OB दिशा में, चित्र में दिखा देंगे। इस पर बल इधर लगेगा। अब परीक्षण आवेश प्लस q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य W बराबर F इंटू दूरी dx। F का मान है 1/4πε0 के Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। चिन्ह बाहर आ गया, इसलिए परीक्षण आवेश प्लस q0 को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा, इसी का हम समाकलन कर देंगे 1/4πε0 के Q0 अपान x स्क्वायर dx। लिमिट हो जाएगी अनंत से r तक, माइनस चिन्ह बाहर लगा देंगे। क्या बराबर माइनस 1/4πε0 के Q0 अनंत से r तक लिमिट -1/x स्क्वायर dx। माइनस अंदर आने दीजिए, इसका समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 के Q0 माइनस 1/x प्लस हो जाएगा प्लस 1/x r अनंत से r तक लिमिट। इसको हल कर लेंगे 1/4πε0 के Q0 अपान हो जाएगा r। ठीक है। अब इसके बाद इसलिए A पर विभव B बराबर W अपान Q0। W का मान निकाले हैं 1/4πε0 के Q0 अपान R बटे Q0। Q0 कट गया तो आ गया 1/4πε0 के Q अपान R। A बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर उत्पन्न विभव का फार्मूला हो गया। यही हमको डिराइव करना था। वायु निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के K का मान 1 रख देंगे Q अपान R। के फार्मूला हो गया। इस तरह से बच्चों बिंदु आवेश से R दूरी पर उत्पन्न विभव का फार्मूला हो गया। अब आपको इसमें होमवर्क में करना है वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में उत्पन्न